हेलो फ्रेंड्स। करंट का मतलब जो फ्लो करता है, जैसे नदी के पानी का बहना। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस और मोर प्रिसाइसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए कूलम्स लॉ के अनुसार वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड टू अप्लाई फोर्स ऑन चार्जेस, जिसका सोर्स है हमारी बैटरी। इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक करंट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी इज द मोस्ट वर्सटाइल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन दिस प्लैनेट। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब की मदद से लाइट एनर्जी में, गीजर की मदद से हीट एनर्जी में, मोटर की मदद से मैकेनिकल एनर्जी में और एक लाउड स्पीकर की मदद से साउंड एनर्जी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आसान भाषा में, व्हेन यू नीड एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट इज देयर फॉर यू। नाउ चलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स की ओर, जिनमें लगे डिवाइसेस की करंट रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होती हैं और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए रजिस्टर्स लगाए जाते हैं, जिनको ऑपरेटिंग वोल्टेज के अनुसार सीरीज या पैरेलल में अरेंज किया जा सकता है। कभी कभी सर्किट में करंट सप्लाई बढ़ जाने से हीटिंग इफेक्ट के कारण आग लगने का खतरा रहता है, इसलिए सर्किट में लो मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज वायर्स लगाए जाते हैं, जिससे ओवरलोड होने पर सर्किट ब्रेक हो जाता है। इसके लिए सर्किट ब्रेकर्स एक ऑटोमेटिक सॉल्यूशन है, जो ओवरलोड होने पर सर्किट ब्रेक और नॉर्मल सप्लाई के आते ही कनेक्शन को रीस्टोर कर देते हैं। आपको पता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही मौजूद है, लेकिन फिर भी करंट सोर्स के कांटेक्ट में आने पर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा रहता है। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कारण ही वी कैन थिंक, मूव एंड कम्युनिकेट। जब हम किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा स्किन 10 लाख ओम के बराबर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लेकिन गीले हाथों से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होकर 1000 ओम हो जाती है और करंट को फ्लो करने के लिए एक आसान रास्ता मिल जाता है। हमारी बॉडी से होने वाले 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो को तो हम नोटिस भी नहीं करते, लेकिन अगर 2 एम्पियर या उससे ज्यादा इंटेंसिटी का करंट हमारी बॉडी से फ्लो करता है तो इससे हमारे ऑर्गन डैमेज के साथ साथ हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। चलिए इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ रोचक बातों के बारे में जानते हैं। ब्राजील में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल मछली 600 वोल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जान ले लेने के लिए काफी है। आपने हॉस्पिटल या टीवी पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी मशीन जरूर देखा होगा। ये मशीन पेशेंट की हार्ट से फ्लो करने वाले इलेक्ट्रिसिटी का ग्राफ दिखाता है, जिसमें हर हार्ट बीट के साथ स्पाइक्स बनते हैं। इसी क्रम में चलते हुए आपके लिए एक सवाल, इलेक्ट्रिक पावर लाइंस में बैठी हुई चिड़िया को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता? सोचकर देखिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आज से लगभग 130 साल पहले सर निकोला टेस्ला के इन्वेंशन से पहले तक हमें इस मैजिकल पावर सोर्स के बारे में पता भी नहीं था, जिसके बिना आज एक दिन भी जीना बहुत मुश्किल है। आज हमने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी एक नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है, जो हमारे अंदर और बाहर चारों ओर मौजूद है। इसी इलेक्ट्रीफाइंग जोश के साथ आज का हमारा सेशन पूरा हुआ। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।